एवरीवन। जय महाकाल रात्रि, जय हो महागौरी, जय हो माँ जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। जय जय शिव शंभो, जय जय सिया राम की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। श्री हरि महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड स्कंद 1 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढ़ं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जगदम्बा की जय हो माँ भवानी, जय हो माँ कालरात्रि आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। अर्ध श्लोकी देवी भागवत। जय हो माँ जगदम्बा। जिस प्रकार दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योग विशिष्टो, सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तांत्विक दृष्टि से बड़ा ही महत्व का है। पुराण वाड़ियों में देवी भक्ति का अत्यंत महिमामय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य में विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया था, तो न्याय मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें है 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसे सुनने मात्र से ही सत और असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। श्रीम देवी भागवत व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकार्ण वके मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु के बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदामा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाला ज्ञान को बताते हुए कहा, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, सनातन में नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वालों को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष, वह उन्होंने किस अर्ध शोकार्ध रूप में भगवत को अपने हृदय में धारण कर लिया है। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद रूपी चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित इतना कहने के अंतर पर व्यास जी ने सुखदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, अब ब्रह्मा जी ने उस भगवत का संग्रह किया और उन्होंने इस पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत कर दिया है। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपब्रहण करने वाला, ब्रह्म विज्ञान का विधान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण तथा श्रवण करने वाले लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध करने वाला, सुखप्रद, शक्तिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग
योगिनासी मतिमन्तरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभः अष्टादश सहस्राणां श्लोकाणां कुरुः संग्रमः अज्ञाननाशनः दिव्य ज्ञान भास्कर बोधकं सुखद शान्तिनं धन्य दीर्घायुष्यकरः शिवम शृण्वन्ता पठता च चेद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रणीत किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसको ही व्यास जी ने 12 स्कंदों में प्रस्तुत कर दिया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ। यह भगवती की आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जिन्होंने महान अनुग्रह किया है। जय हो माँ कालरात्रि, जय हो महागौरी की, जय हो माँ भवानी की। भवानी अष्टकम। जय हो माँ तुलजापुर वाली, जय हो माँ सप्तशृंगी, जय हो माँ रेणुका, जय हो महालक्ष्मी। हे भवानी अम्बा, पिता माता भाई ताता पुत्र पुत्री भृत्यु स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ हूँ। हे भवानी अम्बा, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी माँ, मैं न तो दान जानता हूँ और न ध्यान मार्ग मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र के भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा और तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मैं एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब मेरा केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरे संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित सदाचार सहीन, दुराचार पारायण, कुलसित दृष्टि रखने वाला और सदा ही दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अन्य देवता को भी नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी अम्बा, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्टप्राय हूँ। अब तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इति भवानी अष्टकम संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। माँ जगदम्बे की आरती। श्रीम देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनिजन मन सुकर, विमल ज्ञान रवि मोहतमिर हर, परम मधुर सुषमा विताण की। कली कलश विषम विषम निर्वाणिरिणी, युगत भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुम हौषध अज्ञान हाण की, संतत सकल सुमंडकल दायिनी। सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य भूमिति विधिदायिनी। परम प्रभा परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भय भजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। शुषि सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमेय निधान की। जय हो माँ अम्बे, जय हो माँ दुर्गाए नमः, जय हो माँ कालरात्रि नमः।
हे माँ अम्बे, हे माँ गौरी, आपको मेरा साष्टांग दंडवत है। हे माँ गौरी महाकालरात्रि, आपका सभी भक्तों पर आपकी कृपा बनी रहे माँ अम्बे। प्रथम स्कंद में 13वां अध्याय, राजा पुरुवा और उर्वशी की कथा। बोलो जगदम्बे की जय हो। सुत जी बोले, सतकुमान के दिवंगत हो जाने पर प्रजा नुरंजन में तत्पर और गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज्य किया। उनकी राज्य मंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं की भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम दाम दान दंड और भेद, ये चारों नीतियां उनके राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रम से लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिण वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप गुण उदारता शील ऐश्वर्य की एवं वीरता प्रशंसा सुनकर उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। वह ब्राह्मण के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अंत ही उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वीरांगना इस प्रकार शर्त रख कर वहीं रहने लगी। उसने कहा, राजन, ये दिनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर में रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, दूसरी शर्त है कि मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और हे महाराज, तीसरी शर्त, संवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में न देखूं। हे राजन, यदि आप इन तीन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। उस प्रकार इस कामिनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी के शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुरुवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वही रहने लगी। उर्वशी द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक तो भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे राजा उसी का चिंतन करते रहते थे और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब वे बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्व से पूछकर कहा, हे गंधर्व गण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अंत ही जिस किसी भी उपाय से उस कामिनी को तुम लोग लाओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्व ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वे दोनों भेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुवासा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ गई, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को चोरों ने चुरा लिया। फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक, इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई।
सर्वथा प्राणियों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा चोरों के पीछे नग्न अवस्था में तुरंत ही दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्व द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जानने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वही मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देखकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल, लाचार, काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी के नाम आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा कर्दन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुरुरवाणी मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब तुम पर आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अंत ही मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। हे देवी, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया था, जिसने तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, वह शरीर आज यही गिर गया। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा व्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। किस प्रकार विलाप करते हुए दुखी, दीन, थके, कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवासा ने उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, राजेंद्र, आप मूर्ख है, आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अंत ही राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियां और चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजाओं को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। इति श्रीम देवी भागवत महापुराण 13वां अध्याय उर्वशी चरित्र वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ दुर्गाए नमः। 14वां अध्याय चतुर्थवां अध्याय व्यासपुत्र शुकदेव जी अरण्य से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनके गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, उस सुंदरी असात पांगी घृता जी को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देवी कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है। अंत ही अब मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहाँ ये मुझे शाप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक शुकिकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी ने उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को वे व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृता
जी द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यज्ञ करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में न हो सका। इसी बीच अग्नि के निकालने लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उसी अग्नि पर गिर पड़ा, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले शुक उत्पन्न हो गए। अग्नि से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति से पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठी। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए। ऐसा विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अग्नि के गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र शुक अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय ग्राहपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा और पर्वत से नीचे उतारकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उसी प्रकार आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं के दुमदुमड़ियां बजने तथा अप्सराएं नृत्य किया। उस बालकों की दर्शनी लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बरु आदि सभी गंधर्व राज प्रसन्न होकर शुक के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अग्नि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजतम, उसी समय शुकदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलु और शुभ कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान थे। अग्नि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुक के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया। व्यास सूत शुकदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर दिया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों को तथा धर्मशास्त्रों को अध्ययन करके तदनंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे शुकदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। शुकदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नतापूर्वक उठाकर बार बार उनका आलिंगन किया और उसका सर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उनके आसक्त करने के अपने पावन आश्रम में रख दिया। तत्पश्चात व्यास जी ने शुकदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव से कहा, हे पवित्रात्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। अंतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजमान करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती और उसे
स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसीलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। और हे शुक, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसे करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अंतहि मुझ पिता की रक्षा करो। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी पास उपस्थित व्यतिरिक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरुक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की और शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राज के मार्ग मांग कर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताइए कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसके वश में हो जाऊंगा, तब भला आप बताइए, परतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर कौन कैसा सुख पा सकूंगा? लोह या काष्ठ के फंद में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण होता है, क्योंकि वही स्त्रियों का भी शरीर होता है। हे विपेंद्र, तब कौन सा बुद्धिमान पुरुष उसे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्रो शिरोमणि, मैं अयोनिज हूँ, तब योगी जन्य सुखों में मेरी बुद्धि कैसी होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता। अंततः अद्भुत अध्यात्म को छोड़कर मैं विट मूत्रजन्य सुखों को क्यों चाहूँ? आपने अपने रमन करने वाले सभी सुखों को, विषय सुखों का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपान विद्याओं का अध्ययन किया और जाना है कि वे हिंसमय है तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक है। मुझ में गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए हैं, वे भी गृहस्थ के सागर में डूब गए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर पाएंगे? कर सकते हैं। जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरों के रोगी की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझे मोक्षी के गुरु गृहस्थ है, यह विडंबना है कि इसीलिए ऐसे गुरु को नमस्कार है। मैं आपके पास आया हूँ, अब क्या तत्वज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महा भयंकर संसार के चक्र में प्राणी मात्रा को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन हे दिन उन्हें कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? जो मूढ़ जनों के सुख की वैसी प्रतीति होती है, जैसे विष्ठा के कीड़ों में विष्ठा ही होती है। वेद शास्त्रों में पढ़कर भी जो सांसारिक सुखों में फंसे हैं, भला उनसे मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशु के समान धर्म वाला समझना चाहिए। मानसिक मानवतन को पाकर तथा वेद शास्त्रों को अध्ययन करके यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो भला दूसरा कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई ही दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि कुलत्र और घर के बंधन में अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलत्र और घर में बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार के माया के सत्व रज तम
रूपी तीनों गुणों से बांधा नहीं जाता है, वही विद्वान बुद्धिमान एवं शास्त्रों में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ? उसी अध्ययन से क्या करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है। अंत में ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है पिताजी? इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्मों को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनकार नहीं है और वो न बंधन का कारक है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोयुक्त कर्म का विधिवत संपादन करता है, पितृशास्त्र आदि यत्न करता है, सर्वथा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतो उपवास करने वाला, ये सब मनुष्य मध्याह्नोत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम में बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों को इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोत्तर कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए ये असाध्य रह गया जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम में दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञानों ने बताया है। अंत ही आलस रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मत्रय पुत्र, देवताओं, पुत्रों और एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्रों उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः ग्रह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो, जहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रिया मनुष्य को निश्चय रूप से प्रमत्त बना देती है। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए इस बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनाना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वाचरित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उसके तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धवीर की कृष्ण वर्णिया कन्या को देखकर कामबान से आहित हो गए और उन्होंने नाव पर उसी को ही स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अंत ही, हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलहीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। गृहस्थ धर्म वर्णन नाम 14वें अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 15वां, शुकदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनके श्रीमद्देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। बोलो चामुंडा की जय। जय हो महागौरी की जय। सुखदेव जी ने बोले, हे पिताजी, सर्वतः दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा।
क्योंकि पशु पक्षियों को फंसने वाले जल के समान वह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन का स्वरूप है। हे तात, धन्य धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोगों के वशीभूत मनुष्य भी अपने परिजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे ही सुखी रहते हैं जैसे एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वियों को तप करते हुए देखकर स्वर्ग लोगों के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उनके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। मनोरम लक्ष्मी को पाकर भी विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसी को बहुत सुख चाहिए। इस संसार में किसको बहुत सुख चाहिए है। इस संसार में किसी को सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी सुखों को भी सुखपूर्वक नहीं सो पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसीलिए महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक सागर में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म से दुख, बुढ़ापे में दुख, मरने में दुख तथा विष्ठा मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरों के भरोसे पर रहना परम दुख कर तथा वह निरश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद और शास्त्रों के भली भांति अध्ययन करके भी वेदों को धनिकों के पास जाकर सभी प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसे तो केवल पत्र फल और कंदमूल आदि से किसी से भी प्रकार संतुष्ट भरा जा सकता है। पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब पालने में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसीलिए तात, मुझे सुखदायिनी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन नहीं लगता। अंत ही कर्म क्षय को कोई उपाय बतलाइए जिससे संचित प्रारंभ एवं क्रियामान तीनों प्रकार के कर्मफल नष्ट हो जाए। स्त्री जो के समान सदा ही पुरुष का रक्त चूसती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टा से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसका तेज का तथा अपनी वचन चातुर्य द्वारा उसके संपूर्ण धन मन का एवं सर्वस्व का हरण कर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसीलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए उसे ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार शुकदेव की युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुखद अश्रु बहने लगे और शरीर कांपने लगा, मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा,
कहो माया कितनी प्रबल है कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का संगोपन ज्ञान रखवाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सूत विद्वान व्यास को भी मोहित कर रही है, जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विकास विभाग करता भी और माया जनित मोह को भी प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत में तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को मोहित कर देता है। तब वह दूसरी बात ही क्या है, इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न हो। उस माया तो ब्रह्मा आदि देवताओं की भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। आहो, उस भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यकारक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वज्ञार्मी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पुराणों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज भी शोक सागर में डूबे रहे हैं। जैसे ही समुद्र में भग्न जयन वाला वानिक, और आज भी वे भी माया के वशीभूत रहकर एक असाधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। आहो, बड़ी माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी त्याग नहीं पाते। व्यास तो कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा ब्रह्म है। यह इस पंच भौतिक शरीर में पुत्र पौत्र की भावना कहाँ से आ गई। यह माया अति प्रबल है जो माया विवाह को भी मोहित कर देती है और जिसके वशीभूत होकर जहाँ द्विज कृष्ण पालियों को भी रुंधन कर देती है। सूत जी बोले, सब कारणों के एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी ने अरण्य पुत्र सुखदेव जी से इस प्रकार नीतिपूर्वक वचन कहा, हे पराशरनंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अन्य असाधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्मा के लिए ब्रह्म मात्र है। अंत ही आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक को परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्रों को देखने से नहीं। प्यास की जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नानन को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्रियों को विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजिरगर्त नामक ब्राह्मण ने इस लेकर अपने पुत्र शूनशेपक को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन है, धन की सुख की राशि है। अंत ही यदि आप को लोभ है तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अंत ही आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप देवयज्ञ है और अंत ही है मुने। आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मृत्यु जन्म अति दुर्लभ है। उसमें उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म भी और भी दुर्लभ है। मैं अब आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में यह उत्तराउत्तर बढ़ती हुई फंसती
हो जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव देव के ऐसा कहने पर व्यास जी शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीम देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह परम पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराणों कि 5वें लक्षणों से युक्त है। यह मेरे विचार से यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से ही सत्य और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि किसी चिदामाणे और किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन करते रहे। महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्व खलिदम में वह ज्ञानदस्ति ही सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले ही भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी। इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, कि इस कहने वाला को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष या नपुंसक। ऐसे चिंता वाले भगवान विष्णु ने भगवत को हृदय में धारण किया और उसी ही अर्ध श्लोका में मन लगाए हुए बार बार उच्चारण करने लगे। इसी प्रकार वटपत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्य इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्थ भुजा शांति स्वरूपा शांत शिवा दिव्य वस्त्रों भूषण सहित सुसज्ज होकर अपने ही समान विभूति वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु भी बड़े विस्मय में पड़े। वह रीति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धृति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा श्रुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जम्वा तंत्रा, ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में महादेवी के समीप और सभी और खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयु धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा सभी स्त्रियों को असंख्य संख्याओं को प्रलय सागर में जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर वो अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियाँ कहाँ से आ गई, मैं वटवृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया, इस एकार वर्ण महासागर में वटवृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं ये सुंदर स्वरूप वाला बालक बनकर उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं है, अन्यथा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या करूं, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं और अथवा मौन धर के बाल भाव से सावधान होकर स्थित होकर रहूं। श्रीम इति ही श्रीम देवी भागवत महापुराण शुक्र वैराग्य वर्णम 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 16वां बाल रूपधारी भगवान विष्णु के महालक्ष्मी का संवाद।
व्यास जी का शुकदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा शुकदेव जी का मिथिला जानने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने इस प्रकार का वचन कहा, विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति को माया से पूर्व काल में भी सृष्टि को उत्पन्न तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार की बार बार प्रश्न लेकर मुझे भूलते रहते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुण और आप तो सगुण है। जो सात्विक की शक्ति है उसे आप मेरी शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुणों से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ही ब्रह्मा तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुणों द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्णन करेंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन को 7 इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवी को रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता बनेंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे ही सात्विक की शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं सर्वदा आपके पास ही रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना था, वह परम कल्याणप्रद एवं रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। यह सौमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करती हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंड वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, माँ, हे शिरो, मेरी बात सुनिए। मैं सुगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई भी निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप भी वह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उस पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व रूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमदेवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुवर्त, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। इसीलिए आप इसे सर्वदा चिंता में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्याओं के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने इस मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदाओं के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु के शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु से भयंकर युद्ध करने के लिए मधुकैटभ का वध कर उस विशारद अक्षरों में शोकार्ध रूप मंत्र का जाप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर कौन है जिसका ध्यान करने आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही भगवती शिवा है, जिसके आधार पर एकार्विण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो एक महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन
संसार जिनके द्वारा रचा गया है वे ही जब प्रसन्न होती है तब मनुष्य के उद्धार के लिए वरदायिनी होती है। वे ही सनातनी परम विद्या है, संसार के बंधनम एवं मुक्ति कारण स्वरूपा है। वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं के चैत्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए। इसमें आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन भगवती आदि श्लोक में भी जो कहे है वही वास्तविक श्रीमद्देवी भागवत है। द्वापर युग में आदि के पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भगवंत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से कहा, पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का द्वारा उपब्रवित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद वह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। वह वृत्रासुर वध के कथा से युक्त विविध आख्यान पाख्यानों से संवर्णित ब्रह्म विद्या विधान निधान एवं भवसागर से पार भवसागर से भवसागर से पार कराना वाला है। अंतः महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदयंगम कर लो। यह पुराण तथा श्रवण करने वालों के लिए अज्ञान का नाश करने वाला दिव्य ज्ञान रूप का सूर्य, बोध देने वाला, सुख शांतिदायक, धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, लोम हर्ष से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सुत जी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सुत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उसे संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके शुकदेव जी ने व्यास जी के पवित्र आश्रम में रहने लगे। परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहाँ शांति नहीं मिल सकी। एकांत में रहने वाले व्याकुल चित्त वे उदासीन के भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे और न ही उपास पूर्वक रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र शुकदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम चिंता क्यों करते हो? हे मानत, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा ही चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किसी बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यष्ट रूप से सुख उपभोग करो, शास्त्र ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन से लग जाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हारी शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पलित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विधेय राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे। क्योंकि वे भी सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजाओं के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो।
वर्णाश्रम धर्म के रहस्य के उसे यथार्थ रूप में पूछो। हे राजश्री, जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांति चित्त तथा सर्वज्ञ योग प्रिय भी है। सूत जी बोले, उन परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महा तेजस्वी सुखदेव जी का उत्तर दिया, हे धर्मज्ञ, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उसमें मेरे चिंता में शंका उठती है कि यह दंभ तो नहीं, जीवन मुक्त तथा संदेह से विदेह हुए भी राजा जनक के हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं। हे पिताजी, यह बात वैसे असंभव है। किसी वंध्या को पुत्र हो, अंत ही वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे होते हैं। मुझे ही अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृप श्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूँ। वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं तात? उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ, संगतों में श्रेष्ठ, मोक्ष की भांति एक दूसरे की परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग, उपभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों सहज और व्यवहार कैसे जोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी और बहन तथा किसी अस्थि स्त्री के साथ भेदाभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसे होगी? यदि जीवा कटु, क्षार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर और स्वादों को जागती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों को रसवादन करती होंगी। यदि शीत उष्ण सुख का उन्हें परज्ञान करता उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसे होगी? हे तात, यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उसके साथ वैर अन्यथा प्रीति का भाव किया जाता है। वैर राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक की शत्रुता मित्रता का व्यवहार क्यों नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तो भला वह जीवन मुक्तता कैसे? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे है। उन राजा के विषयों में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अंत में संदेह निवृत्ति के लिए मिथिलापुरी जा रहा हूँ। इति ही 16वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। अध्याय 17वां। शुकदेव जी का राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान तथा राजभवन में प्रवेश। सुत जी बोले, जगदम्बे की जय, जय हो चामुंडा देवी की जय, जय हो महाकाली की जय। सुत जी